दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम आगे बढ़े उससे पहले हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप बहुत सारे लोगों के नाम रिकमेंड करते हैं, नीचे कमेंट्स में लिखते हैं और उन्हीं के आधार पे हम आपकी लिस्ट को फॉलो करते हुए उन महान लीडर्स को संपर्क करते हैं, उनसे समय लेने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनसे हम सब लोग सीखें। आज एक और बड़ा दिन हमारे लिए है। एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी, एक बहुत बड़े अचीवर, बहुत हम्बल, बहुत एथिकल पर्सन इंडस्ट्री के हमारे बीच में है। मैं आपकी जिज्ञासा को न बढ़ाते हुए मैं इनवाइट कर रहा हूं आज के हमारे मेहमान श्री सुनील गुप्ता जी को। सुनील गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। आपका वीडियो हमने डाला था कमिंग सून का और उसमें आपने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग एक क्रांतिकारी और प्रगतिशील बिजनेस है। तो ये जो वर्ड आपने इस्तेमाल किया पर्टिकुलर क्रांतिकारी, तो उससे हम क्या समझे गुप्ता जी? देखिए, जो स्कोप है जो नेटवर्क मार्केटिंग का, वो लोगों को मालूम नहीं है। ये इंडस्ट्री क्या है लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि अभी ये हमारे यहाँ 18,500 करोड़ की इंडस्ट्री है आज की डेट में, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, और अमेरिका की 33 करोड़ की पॉपुलेशन है। वहाँ 2.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है, और अभी जो इसका जो पेनेट्रेशन है हमारे यहाँ, जो अवेयरनेस है, वो 1% से भी कम है, जबकि दूसरे देशों में ये काफ़ी पहुंच चुकी है, और एक देश में तो ये 44% तक पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि 1% वर्सेस 44%, मतलब कितना ज़्यादा फर्क है। और क्या है, जो नेटवर्क मार्केटिंग है जिस कंट्री में भी जाती है, ये पहले धीरे धीरे चलती है, फिर स्टेबलाइज होती है, और फिर ये एक्सप्लोड करती है। तो इंडिया में ये जैसे आई तो पहले धीरे धीरे चली, फिर अब स्टेबलाइज हुई है, और अभी जो टाइम है इसका 2020 से लेके 2025 तक, ये एक्सप्लोड करने का टाइम है। तो ये एक तरह से एकदम से गोल्डन टाइम है। तो जो लोग इसमें ऑलरेडी हैं या जो लोग इससे अभी जुड़ेंगे इस पीरियड में, मतलब वो कितनी तरक्की कर सकते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। ये दुनिया का सबसे प्रगतिशील, सबसे क्रांतिकारी बिजनेस है, और अगले 10 सालों में ये जो बिजनेस है ये 20 लाख करोड़ रुपए का पहुंचने वाला है इंडिया के अंदर, और इसमें से 10 लाख करोड़ रुपए एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना पैसा है, और आने वाले 10 सालों में ये पूरी दुनिया के जितने भी रिकॉर्ड हैं आज तक के नेटवर्क मार्केटिंग में, इंडिया सारे तोड़ देगा वो रिकॉर्ड। दैट्स ग्रेट सर। ये बहुत बड़ी बात आपने कही और स्पेशली डाटाज के साथ में आपने कही, इससे उससे हमारा कन्विक्शन और ज़्यादा बढ़ता है। और हमारे व्यूवर्स ने आपका बहुत स्वागत किया है सर। बहुत सारे लोगों ने कमेंट लिखे हैं नीचे। 2 कमेंट में लेना चाहता हूं। सुनील म्यूजिकल ने लिखा है, अमेजिंग, एक जबरदस्त लीडर के साथ एक खूबसूरत इंसान जिन्होंने 600 से ज्यादा स्कूलों को खुद अपने पैसे से जो चला रहे हैं गरीब बच्चों के लिए। और सन्नी कतरा लिखते हैं, वाओ माय ग्रेट सीनियर इज कमिंग। सो बहुत प्यार करते हैं सर लोग आपसे, और आपकी जो खूबसूरती है सर, आपकी जो खासियत है कि आपको लेके कोई व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो, कोई शिकायत की हो। जनरली डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा रहता है। तो ये जो इतना, मतलब आप एक रियल ह्यूमन बीइंग हैं, तो वो बचपन से ही है या डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद बने सर? नहीं, ये बचपन से ही कुछ मेरा जो झुकाव है इस तरह से रहा है, क्योंकि ये साधु संतों से मिलना जुलना, और ये शुरू से काफ़ी रहा। मतलब मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं उत्तर प्रदेश के, और ये जो स्कूलों की आपने बात की, इसमें हमारी करीब 20 लोगों की टीम है। एक संस्था है भारत लोक शिक्षा परिषद, तो हमारी 20 लोगों की टीम है, उसमें करीब हम ये
2000 स्कूल इसमें हम चलाते हैं मिलजुल के। इसमें दूसरे लोगों से भी हम चंदा लेते हैं और सब इस तरह से चलता है। तो ये गाँव में होते हैं, बहुत बैकवर्ड एरियाज में होते हैं जहाँ कई कई किलोमीटर तक स्कूल नहीं होते, बॉर्डर एरियाज में होते हैं ये। और एक 22,000 रुपये में एक स्कूल एक साल चल जाता है, सबसे बढ़िया बात ये है। अच्छा, तो वाह। इस तरह से उसका अरेंजमेंट किया जाता है और ये आपके नाम से ही चल सकता है, ये सबसे बढ़िया बात है। तो कुछ लोग अपने फादर के नाम, कोई मदर के नाम, कोई इस तरह से, कोई जन्मदिन है तो इस तरह से वो स्कूल चलवाते हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। और उससे काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं सर आप इस संस्था से? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। दैट्स ग्रेट गुप्ता जी, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज हम सब लोगों को। आपकी थोड़ी बैकग्राउंड से हम लोग शुरुआत करेंगे। एक बार अपने बारे में थोड़ा बताइए ताकि आम आदमी रिलेट करे कि एक सामान्य व्यक्ति 2000 से ज्यादा मिलेनियर पैदा कर सकता है। हाँ जी, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। और मैं एक्चुअली पढ़ना चाहता था काफ़ी, लेकिन थोड़ा सा घर की तरफ से रेस्ट्रिक्शन था। खैर, किसी भी तरह से फिर जो एजुकेशन वगैरह हुई तो फिर मैंने डिप्लोमा, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया और बाद में डिग्री भी की। तो ये डिप्लोमा करने के बाद, डिग्री करने के बाद फिर मैंने नौकरी की। तो करीब मैंने 4 साल तक नौकरी की, जिसमें ज़्यादातर टाइम दिल्ली में था। अब इस नौकरी में ज़्यादातर हैंड टू माउथ रहता था, तो मुझे लगा कि इससे तो एक अच्छा सा घर भी नहीं बन सकता दिल्ली में। बनेगा तो बहुत साल बीत जाएंगे, ये तो 20 साल 30 साल बीत जाएंगे। आधी से ज़्यादा क्या, करीब करीब 3/4 जिंदगी तो खत्म हो जाएगी तब तक। तो मैंने सोचा कि ये तो कोई मज़ेदार बात नहीं है, ये तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक, मुझे लगता था जिल्लत की जिंदगी है ये तो। कोई मतलब एक बिलो एवरेज मुझे लाइफ लगती थी वो। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ करता हूं, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ी तो मेरे घर वालों की तरफ से, वाइफ के घर वालों की तरफ तरफ से ऑब्जेक्शन हुआ, लेकिन मेरे सिर पे तो भूत सवार था आगे बढ़ने का। तो मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस भी वो अच्छा चल रहा था। एक उस बिजनेस में क्या हुआ, मेरा एक पार्टनर था, पहले वो अपने रिश्तेदारों के साथ चला गया, तो एक झटका तब लगा। फिर जो दूसरा जो पार्टनर आया, उसमें क्या था, उसमें अभी जो पैसा था वो मेरा ही रह गया। वो एज ए प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे आया, उसमें लॉस में उसका कोई रोल नहीं था। और बैंक का जो लोन था वो मेरे नाम था। इसके अलावा जो और जो लेना देना था वो सब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उसमें क्या है, बिजनेस पहले तो अच्छा चल रहा था, फिर सडनली बिजनेस में लॉसेस होने लगे। जिन कंपनीज को हम सप्लाई करते थे, एक एक करके कई कंपनियां बंद हो गई। तो जितना कमाया था सब चला गया और उल्टा कर्जा चढ़ गया, मतलब नेगेटिव में चला गया काफी सिस्टम। तो मैं एक ऐसे बिजनेस की तलाश में रहने लगा, क्योंकि पूंजी तो बची नहीं थी। तो एक ऐसा बिजनेस मैं ढूंढने लगा कि जहाँ पे कोई अच्छा बिजनेस हो, पूंजी भी नहीं लगे। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग मेरे सामने आई। अब जब मेरे ये सामने आई तो मैंने सोचा भाई, अब ये तो क्या बिजनेस है। तो कई कई लोगों ने मुझे ये बोला, हमने एक कंपनी 3 साल की, एक 6 साल की, एक रात को सोए सुबह उठे तो कंपनी भाग चुकी थी और हम सड़क पे आ चुके थे। अब दूध का जला छाछ को भी फूंक मारता है। तो मैंने कहा भाई, इसको तो अच्छी तरह स्टडी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, कंप्यूटर पे काफी स्टडी किया। इसके अलावा जो इस फील्ड से काफी लोग जुड़े हुए थे, करीब 50 लोगों के मैंने इंटरव्यूज लिए जो अलग अलग कंपनियों से जुड़े हुए थे। और फिर मैंने 33 कंपनीज की एक लिस्ट बनाई और सारी कंपनियों में जाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं वो कंपनी करना चाहता था जो दुनिया की सबसे बढ़िया हो। तो मैं 3 महीने तक अलग अलग कंपनियों में घूमता रहा और फिर मैंने एक कंपनी सिलेक्ट की जो मुझे
लगा कि भाई ये सबसे अच्छी है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। और मैंने 4 पैरामीटर्स पे उन कंपनियों को स्टडी किया। एक तो, और मैं ये अपने जो डाउनलाइंस हैं उनको भी कहता हूँ, जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको भी कहता हूँ कि कोई भी कंपनी करने से पहले इन 4 चीज़ों को चेक कर लें। जैसे एक बिल्डिंग होती है, उसके 4 पिलर होते हैं और तभी बिल्डिंग मजबूत बनती है, ऐसे ही कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जब ये चारों पिलर मजबूत होते हैं तब वो कंपनी स्ट्रांग होती है। तो ये 4 पिलर हैं। पहले तो कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए। 15 इयर्स की क्लियर और क्लीन वर्किंग कंपनी की होनी चाहिए। और इसके अलावा जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जो उसके डायरेक्टर्स हैं, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, फ्रॉड का 420 का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये देखना होता है। इसमें दूसरा पिलर है, वो है कंपनी कितनी ट्रांसपेरेंट है, कितनी एथिकल है, कितनी ईमानदार है। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो दूसरी कंपनियों से लीडर्स को खरीद लेती हैं और अपने यहाँ कहीं भी फिट कर देती हैं, मार्केटिंग प्लान भी चेंज कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ एक तरह से बेईमानी हो गई, डिसऑनेस्टी हो गई। तो ये चेक करना होता है। तीसरे हमने चेक करना होता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं कंपनी में, क्या वो कंज्यूमेबल टाइप के हैं जिनकी बार बार रिक्वायरमेंट आए। कहीं प्रोडक्ट ऐसे तो नहीं है कि जो टीवी या आरओ सिस्टम जिनकी 15-20 साल में एक बार ही जरूरत पड़े, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली सेल से आता है। तो एक सेल आपकी रोजाना हो रही है, एक सेल 20 साल में एक हो रही है। चौथे इसमें आपने देखना होता है कि जिस कंपनी को आप कर रहे हैं, क्या वाकई उसका जो पेमेंट प्लान है वो क्या वाकई अच्छा है, वो क्या आपको एक लंबे टाइम तक इनकम दे सकती है, क्या वो रॉयल्टी इनकम दे सकती है, क्या वो जो बिजनेस है वो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी एंजॉय कर सकती हैं। क्योंकि 90% से ज़्यादा कंपनीज पहले 5 सालों में ही बंद हो जाती हैं। तो किसी कंपनी के साथ यदि हम भविष्य बनाने जा रहे हैं, तो हमने वो देखना होगा कि मतलब किस कंपनी से जुड़ रहे हैं। एक इसमें हमने देखना होता है कि जो जो किस प्राइस पे कंपनी हमको बोनस देती है। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, आपको बोलेंगी जी 20% बोनस मिलेगा, लेकिन आपको 50% प्राइस पे बोनस मिल रहा है, तो आपके इन हैंड 10% ही बोनस आया। और एक कंपनी है जो कह रही है आपको 100% प्राइस पे मिलेगा या 125% प्राइस पे बोनस मिलेगा। कोई कंपनी कह रही है 125% पे मिलेगा, तो आपको कितना आया, 25% आपके हाथ में आया। अभी क्या है, दोनों कंपनी आपको बोल रही है 20% मिलेगा, लेकिन एक कंपनी में आपके हाथ में 10% आ रहा है, एक कंपनी में 25% आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपने देखनी होती हैं जो भी अच्छी कंपनी करें। तो मैंने ये सारा स्टडी किया और मैं सोचता हूँ वही रीजन है कि आज मैंने इतना पैसा कमा लिया है। 23 करोड़ से ज़्यादा मैंने ऑलरेडी कमा लिया है अब तक, और 2000 मिलियनर मेरी टीम में है। मैं समझता हूँ कि ये मैंने स्टडी किया अच्छी तरह, वही रीजन है कि यानी मुझको इतना पैसा आया, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बन गई है। दैट्स ग्रेट गुप्ता जी। एक्चुअली जनरली लोग इसको उतना सीरियस लेते नहीं हैं कि वो इतना स्टडी करें। वो जनरली किसी ने बोला ओबलाइज करने के लिए जुड़ जाते हैं, ज़्यादा चीज़ों को परखते नहीं और बाद में फिर वो शिकायतें करते हैं दूसरी चीज़ों की। तो मुझे लग रहा है आपसे हम सब लोगों को ये सीखना चाहिए कि इस बिजनेस को एक बहुत सीरियस बिजनेस की तरह करें। जैसे हम लोग कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारी स्टडी करते हैं, तो वैसी ही स्टडी आपने की। और 20 साल पहले आप इंडस्ट्री में आए, तब से एक ही कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हैं सर? हाँ जी सर, दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी। अच्छा, वाह, वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल सर। और देखिए ये आप परफेक्ट एग्जांपल हैं सर इस चीज़ के कि ये टिके रहने का बिजनेस है। एक्चुअली जब आप टिके रहते हैं तो आपकी एक अलग तरह की इमेज बिल्डिंग होती है, आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है और इंडस्ट्री को आप एक अच्छा संदेश देते हैं। सो बहुत बहुत जबरदस्त हैं सर। और आपने चूंकि पिछले 20 सालों में बहुत बड़ी टीम बनाई,
2000 मिलेनियर बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम हर व्यक्ति बनाना चाहता है। गुप्ता सर, कैसे बनाई जाए इतनी मजबूत टीम? देखिए, कोई भी टीम बनाने के लिए जो है ना, एक कुछ बेसिक चीजें, 20 बेसिक चीजों की जरूरत होती है। ये सवाल बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो उनको मैं बोलता हूं कि 3 तो बेसिक गुर हैं इसके सफलता के। पहला गुर है ट्रेनिंग, दूसरा गुर है ट्रेनिंग, तीसरा गुर है ट्रेनिंग। पहली ट्रेनिंग का मतलब है कि आप ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग किस चीज की लें? जो आपकी कंपनी है उसका, कंपनी का बैकग्राउंड, उसके प्रोडक्ट्स, उसका मार्केटिंग प्लान, उसकी थॉरो नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके अलावा आपको सबकॉन्शियस माइंड की नॉलेज होनी चाहिए। आपको दूसरी चीज़ों की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इन चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइज बनते हैं, आप आपका एक डिसिप्लिन आता है लाइफ में। इसके अलावा क्या है, बहुत सारी जो नेगेटिविटी है उससे आप दूर रहते हैं। देखिए, हम जनरल लाइफ में भी एक नेगेटिविटी को कलेक्ट करते हैं। सुबह हम अखबार पढ़ रहे हैं तो 90% नेगेटिव चीजें होती हैं उसमें। टीवी है, उसमें 90% नेगेटिव चीजें होती हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो हम इतनी तरह के लोगों से मिलते हैं तो इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, इतने लोगों से नो झेलना पड़ता है। तो जब हम जो है ना, इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम नेगेटिविटी से दूर रहते हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से फिर काम करते हैं। तो वो सब अच्छा रहता है इसके लिए। तो मैं इस तरह से सारा सिस्टम चलाता हूँ। एक सिस्टम से काम करें जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। मींस ट्रेनिंग पे अगर हम लोग फोकस रखेंगे तो एक बड़ी और स्ट्रॉन्ग हाँ, टीम हमारे साथ जुड़ सकती तो है। तो पहली ट्रेनिंग तो ये हो गई कि खुद सीखना है। दूसरी ट्रेनिंग का मतलब है कि हमने सिखाना है अपने डाउनलाइंस को वो चीज। तीसरी ट्रेनिंग का मतलब है कि ये आगे भी क्या ट्रांसफर हो रहा है टीम में। ओके। हाँ, तीसरी ट्रेनिंग का ये मतलब है उसमें से लीडर्स को आइडेंटिफाई करना और क्या उनको वही चीज ट्रांसफर होती जा रही है आगे, तो ये देखना। तो दैट्स ये ग्रेट सर। आगे। मतलब 3 जो ट्रेनिंग है उनके अलग अलग मीनिंग है। पहली ट्रेनिंग जैसा आपने बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ और आप करेक्ट कीजिएगा अगर कुछ सही नहीं है तो। पहली ट्रेनिंग मैंने अपनी ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में। फिर मैंने दूसरी ट्रेनिंग का मतलब है कि मैंने अपनी टीम के लोगों को सिखाना है वही सारी चीजें जो मैंने सीखी हैं। और तीसरा इस चीज का ध्यान रखना है कि जिन लोगों को मैंने सिखाया है वो आगे उसको डुप्लीकेट कर रहे हैं, यानी वो सीख भी रहे हैं और आगे सिखा भी रहे हैं। सो इन 3 चीजों पे विशेष रूप से ध्यान रखना है सर। हाँ, वो सही तरीके से आगे सब फॉलो हो रहा है, ये दैट्स देखना है। ग्रेट, वंडरफुल सर। बहुत सारे लोगों ने सर क्वेश्चंस किए हैं या प्रश्न पूछे हैं आपसे जब उनको लगा कि आप आ रहे हैं। तो बहुत सारे प्रश्न तो हम लोग नहीं ले पाएंगे, समय की लिमिटेशन रहती है, लेकिन आपकी अगर इजाजत है तो व्यूअर्स के मैं कुछ क्वेश्चन लेना चाहता हूं सर। जरूर सर, जरूर। राइट सर। एक प्रश्न है, आशीष जी हैं गुजरात से। आशीष जी का प्रश्न है, जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहा होता है, तो उसे कैसे हैंडल करें? देखिए, आपने क्या है, कुछ स्किल्स को सीखना होता है इसमें, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और किसी भी आप इस तरह के व्यक्ति से मिलते हैं तो नॉर्मली लोग क्या है, अगले व्यक्ति को ऑफेंड कर देते हैं, उससे ज्यादा बहुत आर्गुमेंट कर लेते हैं। तो ना तो आपने ऑफेंड करना है अगले व्यक्ति को, ना आपने उसको आर्ग्यूमेंट करना है ज्यादा। थोड़ा थोड़ा आप जो है प्यार से उनको कह सकते हैं कुछ भी। तो आपने क्या है, एक तो ये ध्यान रखना है कि जो दूसरे व्यक्ति की कंपनी है उसकी बुराई नहीं करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, जब वो कंपनी की बात करेंगे कि कौन सी कंपनी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाता है कि उस कंपनी में क्या कमियां हैं, आपकी कंपनी में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं।
तो आपके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको धीरे धीरे उनको बताएं। तो इसमें क्या होता है कि ज्यादातर लोग कन्विंस हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे भाई वो हिल नहीं सकते अपनी कंपनी से। तो इस तरह से यदि उनको हैंडल करेंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग आपकी बातों से सहमत हो जाएंगे। और कई लोग क्या है, वो सहमत हो जाते हैं लेकिन वो अपनी कंपनी को छोड़ नहीं सकते, ऐसी भी सिचुएशन होती है, क्योंकि एक कुछ अमाउंट वहां पे कमा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं जी मैं आई लाइक योर कंपनी, लेकिन हम कर नहीं सकते ये, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, टीम भी जुड़ी हुई है और इतना पैसा आ भी रहा है, आपके यहाँ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं भी अप्रिसिएट करता हूँ, एंड दे बिकम गुड फ्रेंड्स। दैट्स गुड। मीन्स हमने बुराई नहीं करनी, अगर सामने वाला कोई भी कंपनी कर रही तो उसकी बुराई करके हम लोग उसको अपने साथ में नहीं ला सकते, अभी तो उसको अप्रिसिएट करके। और आज अगर अच्छी मित्रता होगी और आपकी कंपनी प्रोडक्ट आपकी लीडरशिप में उस प्रकार का दम है, तो शायद वो कल आपके साथ में जुड़ भी जाएगा। इस अप्रोच के साथ में हमें मिलना चाहिए सर। हाँ जी, हाँ जी। दैट्स ग्रेट सर। अगला प्रश्न है सर डॉक्टर गुरनाम सैनी का। आपकी टीम में 2000 से ज्यादा मिलेनियर हैं। जब आप नए आए तो आपके माइंड में सफलता के लिए क्या चलता था, आपने क्या विजुलाइज किया? देखिए, कुछ चीजों को मैं जो है ना बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। इसमें 1 घंटा मैं अपने लिए रोजाना निकालता हूँ, जो 24 घंटे का टाइम है ना। और ये टाइम मेरा होता है आधा घंटा बॉडी के लिए और आधा घंटा माइंड के लिए। बॉडी में कोई भी एक्सरसाइज, योग, हास्य योग, कुछ भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी। इसके बाद मैं 15 मिनट जो है मेडिटेशन के लिए देता हूँ रोजाना। और इसके बाद 10 मिनट में विजुअलाइजेशन के लिए देता हूँ, 10 मिनट सुबह को और 5 मिनट रात को सोती बार। तो इस विजुअलाइजेशन में मैं क्या देखता हूँ कि देखिए, सबको गोल्स बनाने चाहिए जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। पहले डेली गोल्स, वीकली गोल्स, 3 महीने का, 6 महीने का, साल का, 3 साल का, 5 साल का। तो आपने सबसे पहले 5 साल का गोल बनाना है लाइफ में अपना। और 5 साल का जो गोल है, और आप ये मान के चलें कि ये आपने अचीव कर लिया है। जब आपने ये अचीव कर लिया है तो उस टाइम आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने गोल बनाया है कि मुझको 5 लाख रुपए महीने आने चाहिए। आज मुझको कुछ नहीं आ रहा, आज से 5 साल बाद मुझको 5 लाख रुपए महीने आने चाहिए या 10 लाख रुपए महीने आने चाहिए। तो जब आपको 5 लाख या 10 लाख रुपए महीने आ रहे होंगे, उस टाइम आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव होगा, कैसे आपका रहना सहना होगा, कैसे लोगों के साथ डीलिंग होगी, क्या आपके घर में चेंज आएगा, क्या मकान में चेंज उसमें आएगा, क्या गाड़ी चला रहे होंगे आप, क्या बच्चों की एजुकेशन। मतलब वो जो पिक्चर होगी 5 साल बाद की, उस पिक्चर को आपने देखना है, उसको विजुअलाइजेशन करना है। तो मैं ये विजुअलाइज करता हूँ, और इसकी वजह से मतलब सब फिर अच्छा ही अच्छा होता है। तो ये जो विजुअलाइजेशन है, ये एक्चुअली फिर काम करता है। और मतलब ऊपर वाला तो यही कहता है तथास्तु हर चीज के लिए। तो उस समय आप विजुलाइज करते थे सर कि इतनी बड़ी टीम होगी, इतने सारे मिलेनियर होंगे आपकी टीम में? देखो, इतना तो मैंने नहीं सोचा था कि इतने ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये था, क्योंकि मैंने जब ये कंपनी स्टार्ट की जिसमें मैं हूँ, तो मैं देखो, एक मेरा जो है ना, जिस फील्ड में भी जाता हूँ तो मेरा एक सपना रहता है कि मैं उधर टॉप स्लॉट के जो लोग हैं, मतलब टॉप 30 लोग। अब जैसे मैं इस कंपनी में आया तो मेरी कभी ये इच्छा नहीं रही कि मैं 1 नंबर बनूं, 2 नंबर बनूं, 5 नंबर बनूं। लेकिन मेरी ये इच्छा हमेशा रही कि यदि कंपनी के 30 लोगों में, टॉप 30 लोगों की कहीं गिनती आए, तो उसमें कहीं मेरा नाम होना चाहिए।
तो ये ओके, मैं हमेशा से मेरा जो है ये एक गोल रहा है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अंतिम प्रश्न हम ले रहे हैं व्यूअर्स की तरफ से। सत्यनारायण धारवा जी का प्रश्न है, डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट्स की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों होती है, क्या ये सही है? देखिए, इसमें जो है ना, अभी देखो, काफी कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उनकी क्वालिटी काफी डाउन होती है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो गलत कंपनीज हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं। अभी मैं जो अच्छी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग की, उनकी बात कर रहा हूं। तो इसमें जो जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उनको हम तीन कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक तो कैटेगरी जिनके जो प्राइस हैं वो ठीक ठाक होते हैं, मतलब बल्कि मैंने ये भी देखा है कि यदि उनके हम गुण देखें तो जो प्राइस है ना, उससे ये एक्चुअली क्या है, हमारे माइंड में रहता है हर व्यक्ति के कि प्रोडक्ट महंगे हैं महंगे हैं, लेकिन जब हम उनके गुणों को देखते हैं ना, और उतने ज्यादा वो चलते हैं, क्योंकि पैकिंग बड़ी होती है तो वो चलते ज्यादा हैं। तो जब हम ये स्टडी करते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि उतने महंगे हों। और मैं मोटे तौर पे इसको तीन कैटेगरीज में हम रख सकते हैं। एक तो जो मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक तो जो प्रोडक्ट है ना, वो इस तरह के होते हैं कि उनकी जो मार्केट की जो प्राइस है उससे भी वो सस्ते पड़ते हैं, उनकी गुणवत्ता बहुत ज्यादा होती है, और वो कॉस्ट में उनकी इफेक्टिव कॉस्ट लगाएं पैकिंग और वो देख के, तो वो नॉर्मल जो कॉस्ट है जो बाजार में दूसरे प्रोडक्ट हैं उनसे भी कम कीमत पड़ती है वो। अभी दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं जो दूसरी कैटेगरी, उनके रीजनेबल प्राइस, मतलब जो मार्केट की कॉस्ट है उससे करीब करीब सेम प्राइस पड़ता है। तीसरे जो प्रोडक्ट पड़ते हैं वो कई बार जो है थोड़े से उनकी कॉस्ट मार्केट से ज़्यादा होती है। तो ये, लेकिन जो गुणवत्ता है, जो अच्छी कंपनियां हैं, उनके जो प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता होती है वो इस तरह की होती है कि वो शायद मार्केट में भी नहीं मिलेगी ढूंढने से भी। ओके, तो ये ज़्यादातर ये मिथ ज़्यादा है, और एक्चुअली उतना नहीं है कि वही प्रोडक्ट महंगे होते हैं और वो है। अगर हाँ, महंगे कुछ हैं कम। तो वो गुणवत्ता की वजह से हैं सर, ऐसा समझे हम? हाँ हाँ, गुणवत्ता और उनकी जो पैकिंग है वो ज्यादा होती है। मान लिया एक क्रीम है, मार्केट में एक आप 20 ग्राम की क्रीम किसी कॉस्ट पे लेते हैं, अब उस कंपनी की क्रीम 100 ग्राम्स की है, तो 5 गुना उसका ऐसे ही मतलब कॉस्ट होनी चाहिए। तो वो कैलकुलेशन भी हमने करनी है साथ में। दैट्स ग्रेट सर। हम लास्ट पार्ट में है सर इंटरव्यू के, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है, रैपिड फायर क्वेश्चंस। सो अच्छा, तैयार हैं उसके लिए? मुझे फंसाने वाले हैं आप। अरे, रैपिड फायर क्वेश्चन से पहले सर मैं दो चीजें आपसे और लेना चाहता हूं। ये भी हमारे इस इंटरव्यू का एक पार्ट बन गया है अभी। पहली चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, संक्षेप में, आपकी लाइफ का सबसे टफ टाइम कौन सा था और आपने उसको कैसे हैंडल किया? देखिए, जब मैं ये डिप्लोमा कर रहा था तो इसमें क्या है, एक ट्रेनिंग होती है, इन प्लांट ट्रेनिंग होती है, जिसमें फैक्ट्री में हमें जाना होता है, वहाँ पे रहना होता है। और तो इस ट्रेनिंग के दौरान क्या हुआ कि हमको हॉस्टल मिलना था। हम एक बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी में हमारी ये ट्रेनिंग हुई, तो वहाँ पे हॉस्टल मिलना था हमको, और हॉस्टल मिला नहीं वहाँ पे। तो हॉस्टल इज ऑलमोस्ट फ्री। तो हमें वहाँ पे जो है इस तरह से रहना पड़ा कि कहीं पेइंग गेस्ट ऐसे रहना पड़ा। और उस दौरान जो अनुभव हुए, इस तरह के अनुभव हुए उधर, मुझे पार्ट टाइम वहाँ पे वो भी करना पड़ा, ट्यूशन वगैरह भी। और इस तरह की सिचुएशंस रही, करीब 2 महीने की एक बार रही सिचुएशन, 1 महीने की एक बार सिचुएशन रही कि कितनी बार मैं, यानी रात को सिर्फ पानी पी के सोया, कभी थोड़ा बहुत खा के सोया, कभी केले खा के सोया, कभी चने खा के सोया।
तो उस तरह का जो है बहुत ही टफ टाइम रहा। तो ये लाइफ के जो 3 महीने हैं मतलब बहुत ही टफ रहे। और उसमें यही था, मेरे पास दो ही रास्ते थे कि भाई या तो मैं कहीं जो है बिल्कुल यानी भीख मांगू एक तरह से, या फिर जो है मुझे ये था कि स्वाभिमान से जीऊं, जीवन के साथ जो है संघर्ष करते हुए आगे बढ़ूं। और जो मैंने आगे बढ़ने का प्रण लिया है, यानी वो मैंने कहा चैलेंजेस तो आने ही आने हैं और वो फेस करने ही करने हैं। तो ये टाइम मेरा 3 महीने का लाइफ का बड़ा टफ यानी। था। हाँ जी। राइट सर। फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं हमारे जीवन में जो हमें याद रहती हैं और जब हम उनको याद करते हैं तो अच्छा लगता है। ये मैं एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा था एक, ये हमारी कंपनी, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसमें एक प्रोडक्ट होता है इंच लॉस का प्रोडक्ट। ओके। तो फिर हम क्या करते हैं, हॉल में से एक व्यक्ति को बुलाते हैं और हम्म। बुलाने पे क्या होता है कि वो एक मॉडल मॉडल लेते हैं वो। तो एक आदमी हमने देखा जिसका जो पेट था थोड़ा मोटा था, तो हम्म। उस व्यक्ति को सिलेक्ट किया क्योंकि इंच लॉस का वो है, तो पेट से 1 घंटे में ही जो है ना कुछ इंचेस चले जाते हैं। तो इस तरह का अच्छा। प्रोडक्ट था। तो हमने उस मॉडल को लिया। तो वो क्या है, जब ये हम इंच लॉस करते हैं तो थोड़ा उसमें जो अपना पजामा है या जो भी वो है उसको थोड़ा सा लूज करना होता है। ओके। तो ओके। हमने वो अप्लाई कराया, यानी मैं तो डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा था, हमारा जो अप्लाई करने वाला बंदा था उसने अप्लाई किया उसको। और 1 घंटे बाद जब वो उसको खड़े हुए जैसे ही, तो उनका पजामा एकदम से नीचे गिर गया। अच्छा, मतलब वो तो ये मशीन पे बैठे थे, मशीन पे बैठे थे उनका, नहीं मतलब नहीं इंचीज इतना मशीन नहीं, लोड। और नहीं चेयर चेयर पे थे, वो नॉर्मल चेयर पे थे। अच्छा। वो क्या ओके ओके, क्रीम चेयर पे लगानी बैठे थे। होती है, वो क्रीम लगानी ओके ओके। होती है, ऊपर से रैपिंग हो जाती है। तो जब रैपिंग को खोला गया, खोल के जब वो हाँ। खड़े हुए, यानी लोगों को वो दिखाने के लिए खड़े हुए कि भाई क्या फर्क आया है, तो वो पजामा नीचे गिर गया। अच्छा, वो और इतना वो इतना इंचीज उसका ज्यादा लो, वो लूज हो गया था वो, उस प्रोडक्ट हाँ, की और प्रभाव की वजह से। नहीं, उनको आदत ये थी कि वो पजामे के नीचे कुछ पहनते नहीं थे। अरे, तो ये तो बड़ी बड़ी टिपिकल वाली सिचुएशन है। इससे बाहर आते हैं सर हम लोग, हाँ और रैपिड फायर क्वेश्चन पे आते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, तैयार हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। राइट सर। एक गलती जो आपने की और आप चाहते हैं लोग ना करें, वो क्या है, हो सकती है सर? देखिए गलती ये है कि मैं भी शुरू शुरू में जब मुझको ये स्किल्स नहीं आती थी उतनी, हम भी हिट एंड ट्रायल कर रहे थे, क्योंकि जो मेरे जो अपलाइन है उनका कुछ ऐसा रहा कि ना उनको हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी। तो आंखों आंखों में ही ज़्यादा बात होती थी उनसे। तो मुझे किसी ने किसी तरह साइन करा दिया था, तो इस तरह से सिस्टम रहा। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग में मैं बड़ा ऑफेंड कर देता था लोगों को। तो ओके। उससे कई बार अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। तो आप सोचते ही हैं। तो मेरे ख्याल में वो मेरी गलती थी कि मैं ऑफेंड कर देता था लोगों को, आर्गू कर लेता था उनके साथ। और बाद में पता चला भाई इससे कोई फायदा नहीं है, अपना ही नुकसान है इससे। तो राइट आर्गुमेंट राइट। में हम जीत जाएंगे, ऑफेंड करके हम तो जीत जाएंगे, हमारा वो तो सेटिस्फाई हो गया ईगो तो। लेकिन उसमें जो है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से ये खतरनाक चीज सही है। नहीं। थैंक यू सो मच सर। अगर भगवान आपके सामने आ जाएं अचानक और बोलें कि गुप्ता जी मांगिए, क्या मांगना चाहते हो, क्या चीज होगी जो आप बोलेंगे कि ये दे दो बस? हाँ, मैं तो उनसे ये बोलूंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सेवा का मौका दें, कि मैं किस तरह से ज्यादा लोगों के काम आ सकूं। यही मैं। दैट्स दैट्स ग्रेट सर। वंडरफुल।
आपने ट्रेनिंग की बात की सर, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी निश्चित रूप से, तो आपकी फेवरेट कोई 3 किताबें सर? देखिए, इसमें जो है, एक तो जो किताब है अ, जो इनकी है, शिव खेड़ा की, जो हाउ टू सेल, वो किताब बहुत हम्म। अच्छी है। उसको पढ़ना चाहिए। और एक है अम, जो ये है ना, मुझको एकदम से याद नहीं आ रहा वो, हाउ टू ड्रीम बिग, वो मुझे टाइटल एकदम से वो नहीं आ रहा। एक वो किताब है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक किताब मैंने पढ़ी, द पावर ऑफ नाउ। ओके ओके। ये एक एकांत टोले की किताब है ये, और वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो क्योंकि उसमें ये था कि लोग बहुत सारा टाइम अपने पास्ट के बारे में सोचने में खर्च करते हैं, बहुत सारा टाइम फ्यूचर के बारे में सोचने में खर्च कर देते हैं। और इसी टाइम को यदि प्रेजेंट में लगाया जाए तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये किताब मुझे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी अप्लाई होती है। क्योंकि क्या है, लोग जैसे पास्ट के बारे में सोचने में अपना टाइम खराब कर रहे हैं, तो उसमें पास्ट के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं है, उससे अपना ही लॉस होता है। ये सारा टाइम हम बर्बाद कर रहे हैं। और अब आप ये भी कह सकते हैं कि जी हम तो नेटवर्क मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, तो हमें फ्यूचर के बारे में क्या सोचना नहीं चाहिए। तो सर, हमने एक 5 साल का गोल बना दिया, फिर तो उस पर हमने काम करना है ना। हम्म। तो फ्यूचर के बारे में फिर सोचना नहीं है। आपके गोल सारे एक बार बना दिए, सेट कर दिए, तो फ्यूचर के बारे में क्या चिंता करना। फिर आज काम करना है और उससे हम आगे बढ़ेंगे तेजी से। दैट्स ग्रेट सर। सुनील गुप्ता जी का फेवरेट यूट्यूब चैनल कौन सा है? ये तो चैट विद सुरेंद्र वत्स, ये जो है, जब से ये तो मैंने आपका ये देखा है, देखिए मेरे काफी सारे जो है ना, मेरे सक्सेस लाइन आपके चैनल पे आ चुके हैं। तो जब उन्होंने मुझको वो भेजा, तो फिर मैंने देखा, अरे ये तो आप बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि सारे इंडस्ट्री को एक एक छत के नीचे लेके आ रहे हैं। तो मैंने कहा, ये तो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं सुरेंद्र वत्स जी। तो मैं नहीं, मन से ये सर, आपको धन्यवाद ये दे रहा सर था। वैसे ही बोल रहे हैं सर, एक शिष्टाचार के नाते, या सही में हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जब से मैंने स्टार्ट किया है देखना आपका, तब से यानी मैं आपका फैन हो गया। उससे पहले मैं स्पिरिचुअल टाइप के जो चैनल्स हैं वो ज्यादा देखता था। थैंक यू तो सो मच अभी सर, ये फेवरेट हमारे आपका लिए वाला है। बड़ी 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 अचीवमेंट है सर, हमारे लिए स्पेशली। और आप जैसे जो बड़े लोग हैं वो देख रहे हैं सर, ये हमारे लिए गौरव की बात है, और हमारी पूरी टीम का ये चीज़ हौसला बढ़ाएगी। और आपसे तो पूरी इंडस्ट्री इंस्पायर है सर, आपके जो एथिक्स हैं, आपका जो कमिटमेंट लेवल है, आपकी जो लॉयल्टी है, वो हम सब लोगों के लिए सीखने की है, और आप भी सीख रहे हैं हमारे जैसे हमारे चैनल से। और स्पेशली यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ गुप्ता सर, कि जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो फिर हम लोग एक ग्रुप के और एक कंपनी के नहीं रहते, हम पूरी इंडस्ट्री के बन जाते हैं। और आपका तो पूरा का पूरा लाइफ का मकसद ही लोगों की सेवा करना है, और आप करते रहे हैं। तो आगे जब भी मौका मिलेगा सर, हम लोग फिर आपको बुलाएंगे और फिर आपकी सेवाएं लेंगे इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए। आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू सो मच गुप्ता जी। सो ये थे श्री सुनील गुप्ता, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 20 साल से ज्यादा का तजुर्बा, 2000 से ज्यादा लोगों को जिन्होंने अब तक मिलेनियर बना दिया है, और
अपना एक्सपीरियंस गुप्ता सर ने शेयर किया कि उन्होंने जॉब किया, फिर ट्रेडिशनल बिजनेस किया, फाइनली बहुत गंभीरता के साथ में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का चुनाव किया और आज एक बहुत बड़े मुकाम पे हैं। बहुत सारा हमने गुप्ता जी से सीखा और हर मंगलवार रात्रि 8 बजे एक ऐसी जबरदस्त पर्सनैलिटी आपके सामने होती है जिससे आप सीख सकते हैं। और अगर आप नए जुड़े हैं इस चैनल से और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप मिस कर जाएंगे बहुत सारी चीजें। और अब तक हम लोग, आज का ये जो हमारा एपिसोड है ये 81वां एपिसोड है। इससे पहले 80 एपिसोड हमारे आ चुके हैं, यानी 80 लर्निंग एपिसोड्स हमारे पास में है। उसके लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अगर ऑल इंटरव्यू आप देखेंगे तो वो 80 के 80 इंटरव्यू एक सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे। सो इसी प्रकार सीखते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए, जिंदगी को एंजॉय करते रहिए, इसी प्रकार अपना प्यार स्नेह देते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।